नमस्कार दोस्तों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो फिजिक्स पार्ट आपका रहेगा फर्स्ट, जिसमें हमने दूसरा चैप्टर में बात कर रहे हैं वैद्युत फ्लक्स, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय कहा जाता है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन, ये भी बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका डेरिवेशन रहेगा। और वो डेरिवेशन आपका क्या रहेगा कि एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अभी तक जो इससे पहले हमने आपको क्लास में बताया वो चालक गोले के कारण है, और यहाँ पर जो बताने जा रहे हैं वो क्या है, अचालक गोले के कारण होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती, इस वजह से आप जहां पर जैसा आवेश देंगे वैसे स्थान पे आवेश आपके अपने स्थान पे क्या रहेंगे, ठहरे रहते हैं। ठीक है, तो पहली स्थिति यहाँ पर क्या बताना है कि देखिएगा, कोष के बाहर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करके बताना है, जो कि स्मॉल आर का मान किससे होगा, कैपिटल आर से बड़ा होगा। ठीक है, तो यानी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या तो आपसे पूछ सकता है कि स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक चालक कोई गोला लेते हैं। चालक गोले में देखिए, चालक नहीं बल्कि क्या है, अचालक है। तो अचालक में जैसा जहां पर आवेश देंगे, आवेश उसी तरीके से आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर वितरित हो जाएगा। ठीक है, ये आवेश समान रूप से यहाँ पर आपका वितरित हो जाता है। ये इस तरीके से आवेश आपका क्या हो जाएगा, ये वितरित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपका मान लेते हैं कि आपका ये सेंटर होगा। ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा, और सेंटर से इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि कैपिटल क्या है, आर है। ये कैपिटल क्या है, आर है। अब यहाँ पर ही तो हमने देखा कि आवेशित कोई गोला था, इसके बाहर हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की यहाँ पर कल्पना करते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, जब गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो आपको पता है कि इसी पर वैद्युत क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करके बताना पड़ेगा, जिसकी त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर है। और यहाँ पर आप एक छोटा सा एरिया लेंगे तो एरिया वेक्टर आपका कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, और विद्युत क्षेत्र भी कहाँ होगा, बाहर। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 अंश बनता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप देखना कि सबसे पहले आपका क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। इसे आप गॉसियन पृष्ठ के नाम से आप जानेंगे, और इसे आप क्या कहते हैं, आवेशित। देखिए, आवेशित कोष के नाम से इसको जाना जाएगा। ये हमारा आवेशित कोष हो जाता है। जो चारों तरफ हमने खींचा इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। और आपने जो एक छोटा सा एरिया लिया है दोस्त, जो कि उसकी दूरी कितना है, स्मॉल आर है। छोटे से एरिया का अगर क्षेत्रफल अगर डीए मान के चलते हैं, ऐसा एरिया रखा होगा तो डी आपका बाहर होगा, और प्लस वजह से बल रेखाएं बाहर होगा, थीटा बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा, 0 अंश मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा बराबर आपको 0 अंश मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बिंदु P है, और जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर ज्ञात करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देखा कि चालक गोले को आवेश देते हैं तो वह समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि माना, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि अचालक गोले को आवेश देने पर, अचालक गोले को आवेश देने पर वह समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाता है। अचालक गोले को आप जैसे आवेश देंगे तो वह समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो वितरित हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले देखा कि अचालक गोला था जिसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर माना था। ठीक है, और जैसा आपने आवेश दिया तो आवेश समान रूप से उसी स्थान पे क्या होता है, वितरित हो जाता है। इसके बाहर हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, जहां बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करके बताना है। तो अगर यहाँ पर एरिया हमने ऐसे लिया तो इसका एरिया वेक्टर बाहर, तो विद्युत क्षेत्र बाहर, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा, थीटा बराबर 0 अंश हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि बिंदु P पर, लिखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। किस स्थान पे, बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः लघु क्षेत्रफल डीए से होकर जाने वाला वैद्युत
वैद्युत फ्लक्स की जब हम बात करेंगे, डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट क्या होगा, डीए निकल के आता है। उसके बाद आप देखेंगे कि डी फाई ई बराबर ई डीए कितना आता है, ई डीए कॉस थीटा आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थीटा के स्थान पे आप किसका प्रयोग करेंगे, देखिए थीटा के स्थान पे तो यहाँ पर आप क्या लेके चलेंगे, देखिए कॉस आपका क्या होगा, थीटा होगा। अब आप यहाँ पर देखिए थीटा के स्थान पे यहाँ पर ई डीए और आपके पास कॉस कितना रखा जाएगा, 0 अंश रखा जाएगा। और कॉस 0 अंश की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि हमें डी फाई ई बराबर हमें कितना मिलेगा, ई डी ए मिलता है। अब हमको देखिए, आपने देखा कि आपने एक छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा आपने बिंदु P पर देखा कि फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर आपने क्या करा है, निकाल दिया है। लेकिन ऐसे है तो बहुत सारे पृष्ठ आपके बनेंगे, बहुत सारे एरिया बनेंगे, हमें सभी एरियो को ज्ञात करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका समाकलन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो हम समाकलन करेंगे। तो इंटीग्रेशन हमारे पास डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए निकल के आएगा। और फाई डी फाई ई का कितना आता है, फाई ई आता है, जिसका कितना आएगा, ई ए आएगा। समीकरण कितना मानेंगे, 1 मान के यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। समीकरण हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब आगे देखेंगे हम क्या करते हैं। अब यहाँ पर हम गॉस का प्रमेय लगाएंगे, परंतु गॉस के प्रमेय से तो यहाँ से फाई ई बराबर आपने क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लगाया, इसको आपने क्या माना, 2 माना। अब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना कराएंगे, 1 व 2 की आप यहाँ पर क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे, ठीक है। तुलना करने पर आप जब 1 और 2 की तुलना कराएंगे तो बाया बाया पक्ष कट जाएगा, हमारे पास ई बराबर क्यू अपान कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप ई का मान निकालते हैं तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा, जहां ए आपको बता दें, जहां ए गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जहां ए गॉसियन पृष्ठ का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है। एक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और गॉसियन पृष्ठ आपका जो होता है, यहाँ पर देखिए तो उसकी त्रिज्या आपने क्या माना है, स्मॉल आर माना है ना। देखिए ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो जाता है और उसकी त्रिज्या कितना, स्मॉल आर होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ई बराबर क्यू अपान यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आगे देखेंगे। अभी तो मैंने आवेश के रूप में विद्युत क्षेत्र का मान निकाला, यहाँ पर लिखेंगे यदि दिए गए यदि दिए गए गोले को दिए गए आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आपका जो होगा वो पृष्ठ घनत्व, आप देखेंगे पृष्ठ, आप ये घनत्व की जब आप बात करेंगे तो रो बराबर क्यू बाई क्या होता है, बी होता है। अभी जो आपने आवेश दिया है अचालक गोले को दिया तो समान रूप से अंदर पूरे में वितरित हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रो बराबर क्यू बाई बी लगाएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बराबर रो इंटू क्या होगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ से रो रहने दें और बी का मतलब होता है आयतन, लेकिन आयतन किसका देखेंगे तो आप कहेंगे गोले का आयतन जहां पर आपने आवेश दिया है और उसकी त्रिज्या क्या है तो आप कहेंगे कैपिटल आर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब लगाते हैं, ठीक है। अगर आप ये त्रिज्या गलत सहित लगा देंगे तो फिर तो आपका पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। देखना है कहां पर गॉसियन पृष्ठ है और गॉसियन पृष्ठ है तो उसकी त्रिज्या कितना, स्मॉल आर है। उसके बाद जहां पर आपने आवेश दिया है तो वहां पर देखिए कि जब आपने आवेश दिया तो उसकी त्रिज्या क्या है तो कैपिटल आर है। इस स्मॉल क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पर हम क्या करते हैं, रख देंगे। तो इसके स्थान पे हम यहाँ पर जब पुट कर देते हैं तो आगे देखिएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आप रखेंगे, देखिए
आपके पास रो इंटू 4 पाई कैपिटल आर क्यूब, और ये जो 3 है नीचे कहाँ चलाएगा 3r²। 4 पाई से 4 पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई बराबर छोटा सिग्मा अपन रो अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू में r³ बटे में 3r² होता है। ये हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र का मान, जो कि हमने निकाला। क्या निकाला है कि एक आपने देखा कि अचालक गोले के कारण से आपने अचालक गोले में जैसा आवेश दिया तो वैसा आवेश ठहरा रह गया। उसके बाहर आपने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की दोस्त, तो वहीं पर जब आपने वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला तो E बराबर रो अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू r³ अपन 3r² निकाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को यहाँ पर निकाला, लेकिन यहाँ पर स्मॉल r का मान कैपिटल R से क्या है, बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब एक शर्त यहाँ पर क्या है, कोश के पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और एक बार आपको पृष्ठ पर ज्ञात करना है। देखिएगा, तो कोश के यहाँ पर आप लिखेंगे, कोश के आप पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, अच्छा उससे पहले अगर आपको बताएं यहाँ पर कि कोश के आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका कोश है। हाँ, कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है कब, जब स्मॉल r का मान कैपिटल R के क्या हो, बराबर हो। जैसे आपने कोई पृष्ठ लिया है और आपने इसको आवेश यहाँ पर दिया है, ये आपने आवेश यहाँ पर समान रूप से वितरित कर दिया। ठीक है, ये आपने आवेश वितरित कर दिया, तो आप बताना इसका अगर सेंटर है तो इसकी भी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R, स्मॉल r इसकी त्रिज्या कैपिटल R। यहाँ पर आपने लिया तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर, और इसका विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 अंश बनता है। तो यहाँ पर थीटा बराबर आपने कितना प्राप्त किया, 0 अंश प्राप्त किया। ये त्रिज्या हमारे पास स्मॉल r है। ठीक है, और आपने एक बिंदु यहाँ पर पी लिया जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो आपने देखा कि कोई एक पृष्ठ है जिसके कोई गोला है, गोले को अचालक गोला है, जैसा आवेश देंगे तो आवेश क्या होता है, समान रूप से हर जगह क्या हो जाता है, उसी के अंदर ठहरा रहता है, कहीं भागता नहीं। जैसा देंगे आवेश तैसा ठहर जाता है। तो कोश के पृष्ठ बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या स्मॉल r, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। तो स्मॉल r कैपिटल R के क्या है, बराबर है। तो अभी फिलहाल में आपने वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला है। जो मान निकाला है आपने क्या निकाला, E बराबर छोटा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू r³ अपॉन 3r² निकाला। ठीक है, देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि E बराबर आपने रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r³ अपॉन 3r², अभी आपने फिलहाल में क्या करा, निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू क्या है, बराबर है। ये आपका बराबर दिया है, तो E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r³ बटे 3r² हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारे पास E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r अपॉन क्या आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। एक आ रहा यहाँ पर आपका क्या होता है, बच जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है, तो वैल्यू यहाँ पर आप इसके स्थान पर पुट कर देते हैं, तो एक r से r कट जाएगा, 2r का स्क्वायर है तो यहाँ से कटेगा, तो एक r ऊपर आपका बचेगा, r बटा कितना होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से इनकी हम वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब एक है कोश के पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई गोला लिया है, एक गोला है, और आपको पता है कि गोले में आप एक छोटा गोला और लेके आप चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आवेश को पता है कि आपको समान रूप से यहाँ पर क्या करना है, जैसा देंगे तैसा आवेश आपका क्या हो जाएगा, वितरित हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से आवेश यहाँ पर आपका यहाँ पर चारों तरफ क्या होगा, वितरित हो जाता है। अचालक गोला है, चालक गोला होता तो ये पृष्ठ पर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ फिर अंदर आवेश आपके क्या है, चारों तरफ यहाँ पर क्या है, स्थित है। ठीक है, ये आपके स्थित हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपने ये आपका ध्यान देना कि आपका ये पहले वाला तो आपका क्या है, आवेशित गोला है। ठीक है, आवेशित गोला इसी को कहा जाएगा, आवेशित गोला के नाम से जाना जाता है। और इसे आपने जो बनाया है ये हमारा दोस्त क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ हो जाता है। इसको गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानते हैं। और ये आपका अगर सेंटर है तो इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। और यहीं पर आपको क्या करना है, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर होगा। इसे रंग थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए आपने एक छोटा सा एरिया लिया है, इसका एरिया वेक्टर आपका कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। इसका विद्युत क्षेत्र भी कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 अंश बनेगा।
ये सेंटर है, इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ये आपका देखिएगा जहां पर आपने आवेश दिया और जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि एक पहले आवेशित गोला था, अचालक गोला है, तो जैसा आवेश देंगे तैसा आवेश ठहर जाता है। उसके बाद एक छोटा सा गोला, उसके अंदर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि हमें भीतर ही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अगर आप एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर कल्पना नहीं करते तो आप वैद्युत क्षेत्र का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो एक ने छोटा सा पृष्ठ लिया जिसके एरिया वेक्टर बाहर, विद्युत क्षेत्र बाहर, तो इनके बीच कोण थीटा बराबर कितना आया, 0 अंश आया। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। ये हमारा क्या हो गया, गॉसियन पृष्ठ हो जाता है। और बाहर वाला जो भाग हमने बनाया इसको क्या कहा जाता है, आवेशित गोला। ये आवेशित गोला के नाम से इसको दोस्त यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि हम अंदर विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो वह समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो चालक के भीतर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। देखिएगा अचालक, यहाँ पर लिखेंगे अचालक गोले को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो वह समान रूप से वितरित हो जाता है। वह समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो जैसे आप आवेश देंगे तो समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। चालक गोले के अंदर देखिएगा, आवेशित गोले के अंदर हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ की हमने यहाँ पर क्या की है, कल्पना की है। चलिए, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। अतः बिंदु P पर देखिए कल्पना की है, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद देखेंगे कि लघु क्षेत्रफल डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो लघु क्षेत्रफल डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स आप निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। तो डी फाई ई बराबर देखेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, ई डी ए कॉस थीटा निकल के आता है। फिर देखेंगे दोस्त यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 0 अंश है। तो यहाँ से डी फाई ई बराबर आप देखेंगे ई डी ए और कॉस कितना आएगा, 0 अंश आएगा। और कॉस 0 अंश की जो वैल्यू होती है आगे देखेंगे, कॉस 0 अंश की वैल्यू तो आप यहाँ पर निकालेंगे डी फाई ई बराबर, तो आपके पास कितना बचेगा, ई डी ए बचेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ यहाँ पर लिखेंगे समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ आप समाकलन करेंगे तो बंद पृष्ठ के साथ आप समाकलन करेंगे डी फाई ई, तो आपके पास ई डी ए निकल के आता है। तो डी फाई ई का समाकलन कितना आएगा, फाई ई आएगा। और यहाँ पर आप ई बाहर करेंगे तो आपके पास कितना बचा यहाँ पर, तो आप कहेंगे डी ए बचा। अब यहाँ पर ये देखना कि आपके पास ये ई इंटू क्या आता है, ए आता है। इसको हमने समीकरण क्या माना, 1 माना। तो यहाँ पर जो आपने फ्लक्स की वैल्यू निकाला है फाई ई बराबर ई इंटू क्या निकल के आया है, ए निकल के आया है। अब यहाँ लिखेंगे कि परंतु गॉस के प्रमेय से तो फाई ई बराबर यहाँ पर क्यू डैश अपन अब साइलेंट नॉट लिखेंगे। अब यहाँ पर बता देंगे चूंकि क्यू डैश छोटे गोले का आवेश है, छोटे गोले का क्या है, आवेश। ठीक है, छोटे गोले का आवेश है, ये चीज आप बता देंगे। देखिएगा अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा से बातें अलग हो जाती है। अब इस छोटे गोले में कुछ आवेश अलग है, बड़े गोले में आवेश क्या है, अलग है।
तो अभी जो मैंने लिया छोटे गोले का लिया, छोटे गोले का आवेश हमने क्या मान के चला है, क्यू डैश मान के चला है। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना कराते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर 1 व 2 की हम तुलना कराएंगे। तो आगे जब तुलना हम कराते हैं तो देखेंगे, तो बायां बायां पक्ष आपका देखिए, बायां ये पक्ष और ये पक्ष आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा या कट जाएगा, जीरो आएगा। हमारे पास जो मिलेगा ई ए बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो ई बराबर आपने देखा कि क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, जहां ए गॉसियन पृष्ठ का क्या है, जहां ए गॉसियन गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो ई बराबर आपने देखा कि क्यू डैश अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ से ई बराबर लिखेंगे, तो यहाँ से आप इसको ऐसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। समीकरण कितना मान के चलेंगे, 3 मान के चलते हैं। तो जहां ए दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। आप देख सकते हैं, तो उसकी त्रिज्या आपने एक गॉसियन पृष्ठ ही है और इसकी त्रिज्या आपने कितना माना, स्मॉल आर माना है। ठीक है, तो वहां पर आपने क्या रखा है, 4 पाई आर स्क्वायर रखा है। ये समीकरण कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, आवेश का वितरण चाहे जितना हो जाए द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं होता, यानी आयतन घनत्व जो होगा ये क्या होगा, दोनों का समान होगा, चाहे बड़ा गोला हो चाहे छोटा गोला हो। तो आप क्या करेंगे, इसको आप बड़े गोला मान के चलेंगे और क्या मान के चलेंगे, छोटा गोला मान के चलेंगे। तो आयतन आवेश घनत्व दोनों का क्या होगा, समान होगा। ठीक है, लिखेंगे अतः छोटे गोले व बड़े गोले का आयतन आवेश घनत्व समान होता है। दोनों का आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, समान होगा। तो यहां से आप लिखेंगे रो डैश इंटू क्या निकल के आएगा, रो निकल के आता है। रो डैश बराबर क्या आएगा, रो बराबर क्या होता है, क्यू डैश अपन क्या होगा, वी डैश, और यहाँ से क्यू बटे सिर्फ क्या निकल के आएगा, वी निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि ये चीज आपका निकल के यहाँ पर बाहर चला जाएगा। तो आगे देखेंगे, अब ध्यान से देखें समझें। तो क्यू डैश तो आप यहाँ पर रहने दें, और वी डैश का मतलब होता है देखिएगा कि आयतन। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आयतन होगा। तो यहाँ पर जो आयतन लगेगा वो 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब लगेगा। ठीक है, और ये क्यू आप रहने दें, और यहाँ का जो आयतन लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल क्यूब होगा। ठीक है, 4/3 से 4/3 पाई आर क्यूब कट जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे इसकी वैल्यू आप यहाँ पर देखें, क्यू डैश बराबर क्यू कैपिटल आर क्यूब बटे कितना आया, स्मॉल आर क्यूब निकल के आया। तो यहाँ से आपने क्यू डैश की वैल्यू कितना निकाल लिया, क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब निकाल लिया। ठीक है, ये वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं क्यू डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर तो आप ये देखेंगे कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यू डैश की वैल्यू क्यू आर क्यूब और बटे आपके पास कितना आएगा, आर क्यूब। ठीक है, और इनटू में आप देखिए, अगर देखिए आर स्क्वायर यहाँ पर कितना निकल के आएगा, तो आर स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, देखिए ये आर स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्यू डैश की वैल्यू क्यू इंटू आर क्यूब बटे आर क्यूब आपने निकाला। इस वैल्यू को उठा के उसके स्थान पे जब आपने यहाँ पर पुट किया, देखें ये इस स्थान पे आप रखेंगे, तो ई बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बटे कितना आया, आर स्क्वायर आया। इस वैल्यू को जब आप यहाँ पर उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर देखें कि ये कहाँ जाएगा, देखिए अच्छा ये अच्छा रुक जा, अरे कहाँ जा रहा है, देखिए
यहाँ पर आप क्या करें, जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ी सी आपकी गलती हो जाएगी। देखिए आपको क्या करना है, देखिए क्यू डैश है तो आपके पास बी डैश और यहाँ पे क्या रहेगा, बी रहेगा। ये क्यू डैश तो आप रहने दें, क्यू डैश छोटे गोले का आयतन है और उसकी जो त्रिज्या है स्मॉल आर है, तो 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब रहेगा और यहाँ पर क्यू बटे और ये 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आपने जो छोटे सा भाग माना है, इसको छोटा सा आवेश माना है, इसकी त्रिज्या कितना है तो आप कहेंगे स्मॉल आर है। ठीक है, और बड़े वाले का क्या है, कैपिटल आर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपने रखा। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पर देखेंगे तो क्यू डैश बराबर क्यू इंटू आर क्यूब बटे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा। आप इस आर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दिए, क्यू डैश का मान आप क्या करेंगे, क्यू डैश का मान समीकरण आप क्या रखेंगे, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर आप 3 में रखेंगे तो एक आपका क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्यू डैश, तो क्यू डैश के स्थान पे क्यू आर क्यूब आ जाएगा बटे आर क्यूब रहने दें, आर स्क्वायर रहेगा, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो कटा तो कट गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास कितना निकलेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बटे आपके पास कितना मिलेगा, आर क्यूब मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने वैद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर क्या निकाल लिया। ठीक है, तो एक अचालक गोले के कारण से आपने वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर था, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर था, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा था। इस तरीके से आपने हर चीजों का वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या करा, आसानी से निकाल लिया। ठीक है, तो ये भी डेरिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण आपका डेरिवेशन था दोस्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपोर्टेंट आपका यहाँ पर डेरिवेशन रहेगा, जो कि आपको कोश के पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी और एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। कोश के बाहर ज्ञात करना था, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा था, लेकिन गोला कैसा था, अचालक था। ठीक है, इस कारण से हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा हो, चाहे स्मॉल आर कैपिटल आर से बराबर हो, चाहे स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से क्या हो, छोटा हो, इस तरीके से हमने वैद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर क्या करा, आसानी से निकाला है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं कि आज की क्लास से यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं हम अगली क्लासों में दोस्त। ठीक है, जय हिंद जय भारत।